एग्जामिनेशन में व्यू एंड काउंटर व्यू वाला क्वेश्चन आप स्किप कर रहे हो तो ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, ऐसा एग्जाम्पल बताने वाली हूँ विद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप ये वीडियो अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के एक दिन पहले भी देख रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन में आउट ऑफ मार्क्स आने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, go subscribe to my channel, like the video and share the video with all of your friends, and let's get started with our today's video. व्यू एंड काउंटर व्यू क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कोई टॉपिक दिया गया है, उसी टॉपिक पे आपका ओपिनियन जो हो सकता है, उसी टॉपिक पे आपके भाई का कोई और ओपिनियन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन टॉस किया, एक कॉइन टॉस करने के बाद एक तो हेड्स आएगा नहीं तो टेल्स आएगा। व्यू मतलब वो टॉपिक के रिगार्डिंग आप फेवर में लिखे जा रहे हो, आप सब ये अच्छा ही बता रहे हो, नहीं नहीं ये टॉपिक ऐसा है, ये मुझे अच्छा लगा। काउंटर व्यू मतलब आप उसके अगेंस्ट बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके भाई के साथ कभी आर्ग्यूमेंट हो गई तो आप क्या करोगे? नहीं नहीं मैं इसके खिलाफ हूँ, मुझे लगता है ये सही है। दिस इज कॉल्ड काउंटर व्यू। व्यू मतलब फेवर में लिखना है, काउंटर व्यू मतलब आपको उसके अगेंस्ट लिखना है। जैसे डिबेट कंपटीशन में होता है, ग्रुप ए एक होता है, ग्रुप बी होता है। ग्रुप ए को एक टॉपिक दिया गया है, वही टॉपिक ग्रुप बी को दिया गया है, परंतु वो टॉपिक पे दोनों के व्यूज अलग अलग होने वाले हैं। यही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको पॉइंट्स भी दिए गए होंगे। अभी आपको व्यू लिखना है या काउंटर व्यू लिखना है, वो भी एग्जामिनेशन में आपको दिया जाएगा। आपको उस टॉपिक का व्यू लिखना है या काउंटर व्यू लिखना है। इसको आप इन डिटेल टिप्स में समझ लेंगे विद एग्जांपल, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहली टिप जो आपको फॉलो करनी है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, व्यू एंड काउंटर व्यू ऐसा क्वेश्चन आया तो वो अपने हिसाब से लिख देते हैं, व्यू लिख देते हैं, नहीं तो काउंटर व्यू लिख देते हैं। नहीं, उस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि व्यू लिखना है या काउंटर व्यू लिखना है। उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, वो पॉइंट्स ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वो पॉइंट्स के अनुसार ही आपका पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उसकी ऑर्डर आपको फॉलो करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक मोबाइल के रिलेटेड पॉइंट है, मोबाइल का आपको व्यू लिखना है कि मोबाइल हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट दिया जाएगा कि फास्ट कनेक्टिविटी है, मतलब हम फटाफट किसी को मैसेज कर सकते, व्हाट्सएप है, देन कॉलिंग सिस्टम है, वीडियो कॉलिंग है, मनी सेंड कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को फॉलो करना है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है, जो आप व्यू या काउंटर व्यू दोनों में से एक लिख रहे हो वो आपको 120 to 100 वर्ड्स में लिखना है, मतलब 20 to 25 लाइंस में लिखना है, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। कैसे लिखोगे? पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, जो भी टॉपिक दिया है उसका एक इंट्रो आएगा 2 to 3 लाइंस में, जो हम एग्जाम्पल में अच्छी तरीके से समझ लेंगे। देन आएगा मिडिल पार्ट, उस पे आपका ओपिनियन क्या है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो। देन आएगा लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है वो आपके टॉपिक के अनुसार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ बताया गया है कि मोबाइल कैसे एडवांटेजेस है, मोबाइल का फ्यूचर में कैसे यूज होगा, तो कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? यस, मोबाइल का फ्यूचर में इस प्रकार से यूज हो सकता है, हमारे फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए मोबाइल यूजफुल है। वही आपको अगर काउंटर व्यू लिखना है तो उस रिगार्डिंग आप उसका कंक्लूजन लिखोगे। ये टिप्स आपको फॉलो करने हैं। पॉइंट नंबर 4 आएगा, जो आप लैंग्वेज व्यू एंड काउंटर व्यू में यूज करोगे वो ऐसे अग्रेसिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी है। डोंट यूज अग्रेसिव लैंग्वेज, हमेशा आपको अपीलिंग एंड कन्विंसिंग लैंग्वेज यूज करनी है। आपको सामने वाले को कन्विंस करना है कि जी हाँ, मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूं दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, वो इस टॉपिक के अनुसार है। आपकी लैंग्वेज बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। 5th पॉइंट है जो है वोकैबुलरी, ग्रामर एंड सिंपल सेंटेंसेस। आप सिंपल सेंटेंसेस का यूज कीजिएगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज बच्चे करते हैं, देन भूल जाते हैं कि ये व्यू लिखना है काउंटर व्यू लिखना है। सिंपल सेंटेंसेस, फ्रेजेस यूज करिएगा, बट अगर आपको उस टॉपिक पे फ्रेज पता है तो ही यूज कीजिएगा। थर्ड पॉइंट, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर वो स्टार्ट तो करते हैं व्यू लिखना,
बीच में वो अगेंस्ट चले जाते। तो फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सबके लिए हानिकारक कैसे वो बता देंगे, नहीं, टॉपिक जो दिया गया है उसके बारे में सोचो, एक मिनट उसके बारे में सोचो कि हाँ मैं ये सब कुछ लिख सकता हूँ, एंड देन स्टार्ट करो। बिकॉज बीच में अगर आप ये गड़बड़ कर देते हो तो आपके मार्क्स 1000% जाने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट पॉइंट है, जो भी व्यू या काउंटर व्यू आपको लिखना है उसका टाइटल मेंशन करो। अगर आप टाइटल मेंशन नहीं करते हो तो आपका 1 मार्क जा सकता है। मार्किंग सिस्टम क्या है वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझ ही लेंगे, परंतु टाइटल मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कंक्लूड करना, सो आई कंक्लूड टू दिस टॉपिक, ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हो, सो आई एम कंक्लूडिंग टू दिस टॉपिक। ये अगर आप यूज करते हो तो एग्जामिनर पे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ने वाला है, एंड 5/5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं इसकी मार्किंग सिस्टम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड इसका एग्जाम्पल आपको कैसी तरीके से पूछा जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो व्यू एंड काउंटर व्यू का जो क्वेश्चन है वो आपको राइटिंग स्किल के क्वेश्चन नंबर 6B में पूछा जाएगा। स्पीच राइटिंग के और में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। राइट योर काउंटर व्यू ऑन दिस टॉपिक। यहाँ पे हमें काउंटर व्यू लिखना है। होम कुक फूड कैन नॉट कम्पीट द रेडीमेड रेस्टोरेंट फूड। मतलब हमें ये लिखना है कि होममेड फूड है जो घर पे हम खाना बनाते हैं वो रेस्टोरेंट फूड से किस प्रकार से बेटर है, इस पे हमें काउंटर व्यू लिखना है। ध्यान से क्वेश्चन आपको पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ के ही आपको आंसर लिखते आएगा। पॉइंट्स आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इस प्रकार से दिए जाएंगे। सिंपल, हार्डली माउथ वाटरिंग, कंज्यूम्स टाइम्स एंड एनर्जी एंड लेस वैरायटी। आपको ये पॉइंट्स है जो रेस्टोरेंट फूड के रिगार्डिंग दिए गए हैं। ये पॉइंट का इस्तेमाल करके आपको ये लिखना है कि रेस्टोरेंट फूड किस प्रकार से होममेड फूड से अच्छा नहीं है, मतलब रेस्टोरेंट फूड इज नॉट बेटर देन होममेड फूड। होममेड फूड सबके लिए अच्छा है। ये पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ही आपको ये लिखना है। अभी मार्किंग स्कीम क्या है वो हम देखते हैं। मार्किंग स्कीम है प्रॉपर बिगिनिंग एंड कंक्लूजन। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप अच्छे से बिगिनिंग एंड कंक्लूजन नहीं करते हो, टाइटल मेंशन नहीं करते हो, तो आपको 1 मार्क नहीं मिलने वाला है। अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड ग्रामर के लिए है 1 मार्क। लॉजिकल ऑर्डर, जो भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो एज इट इज ऑर्डर में आपको लिखने हैं, उसके लिए 2 मार्क्स। अपीलिंग एंड कन्विंसिंग थॉट्स, आपको कन्विंस करना है अपने एग्जामिनर को जो सामने बैठा है उसको कि भाई रेस्टोरेंट फूड होममेड फूड में क्या डिफरेंस है, वो अगर आप प्रूव करते हो तो आपको 1 मार्क मिलने वाला है। तो टोटल 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, एंड 5/5 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे इसके लिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। व्यू एंड काउंटर व्यू का ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन अब हम देखेंगे। होम कुक फूड इज बेटर देन रेडी मेड रेस्टोरेंट फूड। ये हो गया मेरा टाइटल। ये टाइटल मैंने मेंशन कर दिया जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से पूछा गया था, होम मेड कुक कैन नॉट कम्पीट रेडीमेड रेस्टोरेंट फूड। इसी के अनुसार मैंने लिखा है ये टाइटल। इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो और बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पेन से आप पेपर लिख रहे हो उसी पेन से आप टाइटल मेंशन करोगे। ये हो, अभी मैं लिखूंगी इंट्रोडक्शन पार्ट जो मेरा 2 to 3 लाइन्स में आएगा। इस पे मेरा 1 मार्क डिपेंडेबल है। ये एक टाइटल का मार्क तो मुझे मिल गया। In today's busy world, more people are eating out, but home cooked meals have many advantages. आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग बाहर का खाना खा रहे हैं, परंतु होम कुक मील के बहुत सारे फायदे हमारे हेल्थ के लिए है। While restaurant food is convenient, रेस्टोरेंट फूड तो हमें क्या कन्वीनियंटली इजीली मिल जाता है, स्विगी करो जोमेटो करो मिल जाता है, परंतु वो हेल्थ के बेनिफिट में एंड ओवरऑल सेटिस्फैक्शन हमें नहीं दे पाता। हेल्दी खाना थोड़ी रेस्टोरेंट से हम खाते हैं। ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, मतलब मेन मुद्दा क्या है, मेन मुझे पॉइंट क्या बोलना था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये हो गया मेरा 1 मार्क। अभी आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए मैंने पैराग्राफ लिखा है, नेक्स्ट के लिए मतलब मिडिल पोर्शन के लिए मैंने पैराग्राफ चेंज किया है। 1 लाइन का मैंने यहाँ पे डिस्टेंस छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ चालू किया है। Cooking at home lets you choose fresh and healthy ingredients. You can control what goes into your meals, reducing fat, sugar and calories without losing flavor. See, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आप घर पे खाना खाते हो, पकाते हो, तो आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हो। उससे आपका फैट, शुगर, कैलोरी काउंट सब पे ध्यान रखता है।
This leads to the healthier and lighter options that are easier to digest compared to restaurant meal. यहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट के साथ घर के खाने का कंपैरिजन किया है कि ये इतना खाना हेल्दी होता है तो डाइजेशन भी हेल्दी हो जाता है, परंतु रेस्टोरेंट मील से ये नहीं हो सकता है. Many people think cooking at home takes too long time, but it's not true. Most meal can be prepared under an hour, making it practical choice for your busy individual. See, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि घर पे खाना बनाना मतलब बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस है, कैसे बनाएंगे, बट ये खाना आप हाफ एन आवर में भी बना सकते हो, 1 घंटे में भी बना सकते हो. आपकी मम्मी देखिए कभी 1 घंटे में खाना बना लेती है. ये बिजी एंड हर एक की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. Restaurants usually have a limited menu, but cooking at home gives you freedom to make wide variety of dishes. आप देख सकते हो रेस्टोरेंट में आपको कितने डिश मिलेंगे, परंतु घर पे खाना बनाने के बाद आपको बहुत सारी वैरायटी मिल सकती है. आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो. यही है, आपको जब काउंटर व्यू लिखना है होममेड फूड रेस्टोरेंट फूड से कैसे बेटर है, तो आप क्या प्रूव करेंगे यहाँ पे कि यस होममेड फूड में ज़्यादा ऑप्शन है, नहीं कि रेस्टोरेंट फूड में. आपकी मम्मी जिस प्रकार से रोटी बना सकती है उस प्रकार से रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी शायद. यही आपको यहाँ पे लिखना है. इन द लॉन्ग रन रिलाइंग ऑन रेस्टोरेंट फूड कैन इंक्रीज योर एक्सपेंसेस एंड लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम. देख सकते हैं आप रेस्टोरेंट का खाना कितना महंगा आता है और उससे आपके मंथली बजट जो है वो तो खराब ही हो जाता है, एंड हेल्थ प्रॉब्लम तो उस पर होते ही होते हैं. होम कुक मील्स आर मोर अफोर्डेबल एंड प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिशन एंड सेटिस्फैक्शन. होम कुक मील को ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, फ्रेश वेजिटेबल खा सकते हो आप, न्यूट्रिशन मिल सकता है एंड सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो तो अलग ही है. ये हो गया मेरा मिडिल पार्ट जिसके आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं. इस प्रकार से आपको एक कंपैरेटिव वे में लिखना है कि रेस्टोरेंट फूड जो है वो होम कुक फूड से कैसे बेटर नहीं है, रेस्टोरेंट खाने से क्या हमें हो सकता है, होम कुक के क्या फायदे हैं. अभी हम लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे 2 लाइंस में जिसके आपको 1 मार्क मिलेंगे. मैंने जैसे बताया था इन कंक्लूजन में आप ऐसे मेंशन करोगे, ये लास्ट पैराग्राफ है, मैंने पैराग्राफ चेंज किया है और अभी मैं लिखूंगी कंक्लूजन. इन कंक्लूजन, व्हाइल रेस्टोरेंट फूड मे बी कन्वीनियंट, home cooked meals offer nutrition, variety of cost effectiveness. Cooking at home supports your health and allow you to enjoy meals made just the way you like them. कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा है कि रेस्टोरेंट फूड भले कन्वीनियंट भी है, बट होममेड फूड में जो न्यूट्रिशन है, जो वैरायटी है, जो पैसे बचते हैं, वो हमारे रेस्टोरेंट फूड में नहीं बचने वाले हैं. कुकिंग एट होम, जो कुकिंग घर पे करते हैं उन्हें ये न्यूट्रिशियस एंड हेल्थ बेनिफिट है, एंड जैसे हम घर पे खाना बनाते हैं वो हमारे अलग वे में, अलग अंदाज में हम बना सकते हैं. ये मैंने कंक्लूजन में लिखा है. आपको कंक्लूजन इस वे में लिखना है, एक अपीलिंग वे में लिखना है और कंपैरेटिव वे में लिखना है, जिससे एग्जामिनर को पता चल सके कि आपके उस टॉपिक के अनुसार थॉट्स क्या है. तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन. इसका आंसर इस टाइप से लिखना है. इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इसको एज ए रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हो. तो आई होप आपको समझ में आ गया है व्यू एंड काउंटर व्यू का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, और इसी रिगार्डिंग और बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ. अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा. मैं आपके लिए सभी टाइप्स की वीडियो लेके आऊंगी और मैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ. जल्दी से वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन.